Hello friends and very warm welcome to Chiki Biology another video. In this video today we will discuss about books and notes for FSSAI exam preparation for Central Food Safety Officer, Technical Officer, Assistant Director Technical, Deputy Director Technical and Joint Director Technical एंड फूड एनालिस्ट। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स, कौन कौन से नोट्स जो है प्रेफर करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। और ये सभी जो पोस्ट्स हैं या ये सभी जो एग्ज़ाम्स हैं इनको पर ईयर कंडक्ट कराता है FSSAI, जो आपको पता है एक गवर्नमेंट बॉडी है। तो इसके थ्रू आप इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो कौन कौन से नोट्स, कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को रीड करनी होगी, इसी पे जो है हम लोग इन डिटेल आज यहाँ पे बात करेंगे। बट आपके साथ में मैं यहाँ पे एक पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने यहाँ पे आपको पोस्ट मैंने बताई हैं इन सभी पोस्ट्स के लिए जो है जो सिलेबस होता है या जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो लगभग सेम होते हैं। लाइक जैसे कि फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए, टेक्निकल डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के लिए, डिप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल और जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल। बट जो लास्ट में मैंने आपको बताया था फूड एनालिस्ट का जो सिलेबस होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स आते हैं वो कुछ टॉपिक्स फूड टेस्टिंग से पूछे जाते हैं और जो फूड की वहाँ पे जो डिटेक्शन है, जो एनालिसिस है, उसके लिए कौन कौन से मेथड यूज़ किए जाते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट पोर्शन यहाँ पे हो जाता है। और इसमें इम्यूनो एसे वगैरह या कुछ जो इम्यूनो टेक्निक्स हैं लाइक जैसे कि एलाइजा, ये सब इसमें पूछा जाता है। तो इसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है अदर एग्जाम से या अदर पोस्ट्स जो मैंने यहाँ पे बताई हैं उससे। जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, जो टेक्निकल ऑफिसर है या जो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल है, इन तीनों एग्ज़ाम्स का जो सिलेबस होता है वो बहुत हद तक जो है सिमिलर होता है। और जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है और जो टेक्निकल ऑफिसर है इसका तो बिल्कुल 100% सिमिलर होता है सिलेबस। बट जो असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल है इसका थोड़ा डिफरेंट होता है सिलेबस, अगर हम लोग उसका कंपैरिजन जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के सिलेबस के साथ में करें। बट कुछ जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है असिस्टेंट डायरेक्टर टेक्निकल के सिलेबस में और टेक्निकल ऑफिसर और सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस पर पहले से भी मैंने जो है चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे कई सारी वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, उन सभी वीडियोज़ को भी आप लोग जाके देख सकते हैं। अब जो डिप्यूटी डायरेक्टर टेक्निकल है और जो जॉइंट डायरेक्टर टेक्निकल है, इनके जो सिलेबस हैं या जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। उसमें कुछ भी जो है वहाँ पे डिसिमिलरिटी नहीं है, वो बिल्कुल वहाँ पे सेम है। तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब अपने मेन टॉपिक पे बात करते हैं। मेन जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग बुक्स एंड नोट्स के बारे में आज बात करने वाले हैं। कौन कौन सी बुक्स आप लोगों को प्रेफर करनी पड़ेगी अगर इन सभी एग्जाम्स में से या इन सभी पोस्ट्स में से आपको किसी भी एक पोस्ट के लिए वहाँ पे प्रिपरेशन करनी है या एग्ज़ाम को देना है, और कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस पे पहले से इन डिटेल वीडियो चिकीज़ बायोलॉजी चैनल पे अपलोड है और उस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। तो फर्स्ट जो हमारी यहाँ पे बुक है वो है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। बट इसका जो PDF है, इसकी बुक आप लोगों को लेने का कोई यहाँ पे एक तरह से आपको नहीं लेनी है, ये बुक नहीं लेनी है आपको, और इसमें आपके पैसे जो हैं वहाँ पे ऐसे ही चले जाएंगे। तो आपको अपनी जो आपके पैसे हैं, जो मनी है, उसको वेस्ट नहीं करना है। जो ये हमारा फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट जो 2006 हमारा है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो PDF है वो FSSAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर फ्रीली अवेलेबल है। उसको आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और इस पोर्शन से जितने भी क्वेश्चंस आपके आएंगे इन सभी एग्जाम्स में
अगर आप लोग जो है उस PDF को पढ़ लेते हैं, जिसको मैं डाउनलोड करने को आपको बोल रहा हूँ FSSAI की वेबसाइट से, तो आपके सभी के सभी क्वेश्चंस जो है निकल जाएंगे। और जितने भी बुक्स मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगा, इन सभी बुक्स को आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है या टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पे स्टडी करना है। तो और आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है या जो हमारी बुक है द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, इसको आप लोगों को परचेज नहीं करना है। इससे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके PDF से जो है कवर हो जाएंगे, अगर आप PDF जो है FSSAI की वेबसाइट से डाउनलोड करते हैं इससे रिलेटेड। उसके बाद बात करते हैं, एक बुक आती है जैन ब्रदर्स की आती है ये बुक, और ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप से आती है। इसको आप लोग परचेज कर सकते हैं फ्लिपकार्ट से या फिर आप लोग अमेजोन से। और जितनी भी बुक्स मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वीडियो जो है कोई पेड वीडियो नहीं है, ये सिर्फ आप लोगों की नॉलेज के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसके लिए मुझे कुछ भी यहाँ पे पैसे नहीं मिले हैं। कभी आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर यही बुक क्यों बता रहे हैं, तो जैन ब्रदर्स की जो फूड टेक्नोलॉजी की हमारी या फूड साइंस की जो हमारी सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव जो बुक्स आती हैं उनको आप ले सकते हैं। ये आपको अवेलेबल है फ्लिपकार्ट पे और अमेजोन पे। उसके बाद रीजनिंग की बुक आप लोगों को लेनी होती है, बट रीजनिंग जो है आपको ज़्यादा नहीं पढ़नी होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कुछ पोर्शन जो है रीजनिंग के पढ़ने होते हैं। जैसे UPSC जो एग्ज़ाम होता है उसमें तो रीजनिंग आपको बहुत ज़्यादा पढ़नी होती है। IAS का एग्ज़ाम तो आप लोग दे नहीं रहे हैं, आप सिर्फ जो है एक FSSAI का एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग उतना नहीं पूछा जाता। तो अरिहंत पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं रीजनिंग की, अभी आप लोगों को जो है स्क्रीन पे इमेजेस दिख रही होंगी इन सभी बुक्स की जो मैंने आपको बताया है। तो ये सभी बुक्स आपको लेनी है और इनसे सेलेक्टिव पोर्शन जो है पढ़ना है, क्योंकि जब आप बुक से पढ़ते हैं तो वहाँ पे अगर मोटी सी बुक आप लोगों को दिखाई देती है तो आपका जो मोटिवेशन है वो वहाँ पे डाउन हो जाता है और फिर आपको बोरिंग लगने लगता है। तो बोरिंग ना लगे इसीलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है टॉपिक्स को चूज़ करके उनको वहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद जो है आपके लिए जो नेक्स्ट बुक है वो है जर्नल नॉलेज की। जर्नल नॉलेज की बुक जो है आप लोग ल्यूसेंट पब्लिकेशन की ले सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे आपको यहाँ पे दिख रही है। और एक और यहाँ पे हमारी बुक है जो हमारे इन सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हाईली इंपॉर्टेंट है, हाईली क्रूशियल है, वो है जर्नल इंग्लिश। तो ये भी ल्यूसेंट पब्लिकेशन की आप लोगों को लेनी है। और ये सभी बुक्स जो है अगर आप लोग खरीदते हैं और इनको पढ़ते हैं तो आई होप सो कि आप लोग जो हैं इन सभी एग्ज़ाम्स में अच्छी रैंक, अच्छा जो स्कोर है आप फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। और जर्नल इंग्लिश की जो बुक है वो भी ल्यूसेंट की आप लोगों को लेनी है, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड लेटेस्ट अपडेट्स। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। और जितने भी हमारी फूड सेफ्टी ऑफिसर की जो जॉब्स हैं या अदर जो हमारी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जिनको हमारे बायोलॉजी के जो ग्रेजुएट्स हैं या जो हमारे मास्टर्स हैं वो कर सकते हैं या उन जॉब्स को पा सकते हैं, उन सभी जॉब्स के बारे में मैं अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में ऐसे ही बात करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को जब आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोगों तक इन सभी वीडियोस के थ्रू मैं इन्फॉर्मेशन को शेयर कर पाऊंगा। और आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है चिकीज़ बायोलॉजी चैनल के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।